Good morning, everyone, and welcome to your science class. As I have promised to you all, today we are going to read the chapter from the book. So, जल्दी से अपने पास बुक निकाल लीजिए. Take out your books and have a pen or pencil in your hands. ठीक है, so that you could underline. Fine. अब देखिए, इतना इससे पहले हम अपनी लाइव क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स. फाइन. सो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स जो है फूड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं. और हम इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर, अंडरलाइन कर लीजिए इसको. देन रफेज एंड वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, एंड बाकी के जो फूड आइटम्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें फूड में मिलते हैं वो ऐसे 3 कैटेगरीज में करे गए हैं डिवाइड. सो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है. दैट विच आर द एनर्जी गिविंग फूड्स, यू शुड नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. Then which are the bodybuilding foods, you should know that these are proteins. What are the protective foods? Then vitamins and minerals. Fine. देन थोड़ा सा फटाफट करेंगे बिकॉज हम ये सब कुछ कर चुके हैं. दिस इज जस्ट द रिवीजन ऑफ द चैप्टर. फाइन. देन कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि ऑफ व्हाट द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप. देन इसमें आप कार्बो देखो, 3 वर्ड्स. कार्बो, कार्बो इज कार्बन, हाइडर इज हाइड्रोजन and 8 means oxygen. So it is made of carbon, hydrogen and oxygen. In our food these are present in the form of, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? शुगर एंड स्टार्च. ये आपको पता होना चाहिए. तो हमें कहाँ से मिलते हैं? ये कोई भी जो भी मीठी चीज़ होएगी जैसे मैंगो, बनाना, लीची, मेलन, ये सारी चीज़ें, ये सारी शुगर होती है इनमें. और जिनमें स्टार्च होता है जैसे पोटैटो हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, ये सब. सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, इनमें भी स्टार्च भी होता है और शुगर भी होती है ना. सो ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, देन मेज़ हो गया, मक्का, है ना. देन ये इम्पॉर्टेंट है. टेस्ट फॉर शुगर, ये आपको याद रखना है. व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शुगर के लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन चाहिए. देन टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, गैस बर्नर, ये आप सभी में लिख सकते हो बाकी सारी चीज़ें, लेकिन सॉल्यूशन जो चाहिए होते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए. दैट इज़ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. देन प्रोसीजर की बात करते हैं. प्रोसीजर, सबसे पहले आप फूड सैंपल लोगे जिसको आपको टेस्ट करना है. देन उसमें आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में थोड़ी सी ड्रॉप्स डालोगे. ठीक है, किस में लिया था? टेस्ट ट्यूब में. अब उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा जेंटली हीट करना है. देन अगर कलर चेंज होता है एंड इट बिकम्स ऑरेंज तो शुगर प्रेजेंट है, अदरवाइज शुगर प्रेजेंट नहीं है. और कलर चेंज होगा तो ऑरेंज ही होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं. फाइन. देन टेस्ट ऑफ स्टार्च के लिए आपको सोल्यूशन कौन सा लेना है? आयोडीन सोल्यूशन लेना है. बाकी सब सेम है, टेस्ट ट्यूब ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये सब भी लिख सकते हो, बट नो नीड ऑफ गैस बर्नर. देन वही, ये पहली लाइन भी सेम है. टेक द गिवन मटेरियल विच इज़ टू बी टेस्टेड. देन आयोडीन सोल्यूशन उसमें हम ड्रॉपर से डालेंगे हल्के से थोड़ा सा. अगर वो फूड मटेरियल ब्लू ब्लैक हो जाता है दैट मीन्स उसमें स्टार्च है, अदरवाइज उसमें स्टार्च नहीं है. क्लियर. देन वी आर कमिंग टू प्रोटीन्स. अगेन आपको ये याद रखना है प्रोटीन्स किसके बने होते हैं. दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस. ठीक है, ये बिल्डिंग किसके लिए होते हैं? दे हेल्प इन बिल्डिंग अप द डेवलपिंग टिश्यूज़ ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड. कोई भी बढ़ते हुए बच्चे की टिश्यूज़ बनाने में, क्योंकि छोटा है तो बड़ा तो होना है ना उसको, और टिश्यूज़ चाहिए और सेल्स चाहिए. सो ये किससे बनेंगी? प्रोटीन से. और ये फंक्शन ऑफ प्रोटीन पूछे तो नंबर 1 हेल्प इन बिल्डिंग अप द डेवलपिंग टिश्यूज़, नंबर 2 टेक केयर ऑफ वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी टिश्यूज़. पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि ये किसका बना हुआ है. देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, तो ये आप 2 लाइनें लिखेंगे. ठीक है, टू बिल्ड अप द डेवलपिंग टिश्यूज़ या टू बिल्ड अप द सेल्स एंड टिश्यूज़ एंड टू टेक केयर ऑफ वियर एंड टियर. सिर्फ 2 लाइनें इतनी छोटी सी भी लिख सकते हो. ठीक है. देन दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जितनी भी दालें हैं, सोयाबीन है, ठीक है, एग्स हैं, ये सारे
प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं। देन टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए क्या चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड जो चाहिए, मोटर एंड पेसल, देन टेस्ट ट्यूब, देन ड्रॉपर, देन इसके लिए जो सॉल्यूशन चाहिए, दिस इज द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फाइन। देन प्रोसीजर जो चाहिए वो है, पहले जो बीन्स हमें चाहिए वो मोटर एंड पेसल, जो घर में भी होता है जैसे हम अदरक कूटते हैं थोड़ी सी, वो मोटर एंड पेसल होता है ऐसे ही, ठीक है। एंड मेक अ सस्पेंशन यूजिंग वाटर, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के उसका थोड़ा सा सोल्यूशन बना लीजिए। टेक अ लिटिल ऑफ दिस सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ये सस्पेंशन ले लो, फिर उसमें थोड़ी सी 2-3 ड्रॉप्स नाइट्रिक एसिड की डालो। अगर वो कलर येलो होता है देन दैट इज प्रोटीन्स, अदरवाइज प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट हेयर, फाइन। सो ये आपने तीनों टेस्ट बहुत अच्छे से याद करना है। फैट्स का भी टेस्ट है वो बहुत इजी सा है, वो आपको सिर्फ उसमें क्या करना है, पेपर पे रब करके देखना है। अगर ट्रांसलूसेंट सा अगर कोई थोड़ा सा भी इफेक्ट आता है तो उसमें फैट है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर जी। देन यू आर हैविंग फैट्स किसके बने होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और फैट और कार्बोहाइड्रेट का अगर डिफरेंस पूछ लें तो आप ये बताएंगे कि ऑक्सीजन उसमें सबसे बहुत कम होती है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरेबली, लेकिन ये हमें एनर्जी डबल देता है अगर हम दोनों बराबर अमाउंट में ले लें तो। विटामिन ए और डी ये दोनों सॉल्यूबल हैं, फैट में सॉल्यूबल होते हैं। फैट्स जो होता है क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट, एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी। अगर फैट होगा तो ए और डी उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और डी होगा तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा। फैट्स कहाँ से मिलते हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज आपको पता होना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल्स, जितने भी ये ऑयल्स हैं, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स ये भी आपको प्लांट से मिलते हैं। और बाकी जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स है जैसे बटर, घी, मीट, फिश, एग्स, ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं इनसे आपको मिलते हैं फैट। ये प्लांट्स, ये एनिमल सोर्सेज हैं एंड दीज आर द प्लांट सोर्सेज, ठीक है जी। सो हेयर वॉज आर फैट्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, मिल्क, एग, सबसे फैट मिलता है। विटामिन्स पे आते हैं। विटामिन्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में थोड़े से अमाउंट में चाहिए, हमें कोई एनर्जी वेनर्जी नहीं देते हैं ये, बट ये हमारी बॉडी की अंदर जो जितने भी बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं ना उसके लिए ज़रूरी होते हैं, और ये प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें। सबसे ज़्यादा हमें विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें प्लांट से। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन्स, बट विटामिन्स जो होते हैं ये हमें फ्रेशली खाने चाहिए। अगर हम इनको कुक करेंगे तो दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, ठीक है। दे हेल्प अस टू कीप हमारी आइज़ को, बोन को, टीथ को, गम्स को, सभी को हेल्दी रखने में कौन हेल्प करता है, विटामिन्स हेल्प करते हैं। इफ़ आर डाइट लैक्स विटामिन्स मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस इन अ बॉडी विल नॉट टेक्स प्लेस। अगर विटामिन्स हमारी बॉडी में कम है तो बहुत सारी रिएक्शंस नहीं होंगी। ये विटामिन्स हैं हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये एक ग्रुप है एलिमेंट का, मतलब B1, B2, B12, B6, B ये सारे आते हैं इसमें। सो दीज विटामिन्स, ये जो सारे विटामिन्स हमने अभी देखे ये 2 तरह के होते हैं, एक वो जो पानी में घुल जाएं, एक वो जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। जो ADEK होता है ये फैट में घुलते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि विच आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये भी याद रखना है, दीज आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। देन ये टेबल ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, यू हैव टू लर्न इट। ये आपको बता रहा है कि हर विटामिन का सोर्स क्या है, किस किस से मिलता है, किसके लिए हेल्प करता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या डिजीज़ हो जाती है। विटामिन ए से जैसे कोड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, येलो वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब में मिलता है। हमारी आई, स्किन और टिश्यूज़ के लिए हेल्पफुल है। और अगर ये कमी हो जाए तो हमें रात में दिखना कम हो जाता है और हमारी स्किन ड्राई रहने लगती है। देन विटामिन बी, वीट, राइस, यीस्ट, लीवर, मिल्क एंड योगर्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड में विटामिन बी मिलता है। ये इससे हमारी मसल स्ट्रांग होती है, गेटिंग getting energy to do work, muscle strong. Then beriberi and weak muscles and weakness is there,
कब? विद द विटामिन बी की अगर कमी हो जाए तो। ठीक है जी। देन सिट्रस फ्रूट्स के सी फॉर विटामिन सी एंड सी फॉर सिट्रस फ्रूट्स। सी किस में मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। ये हमारे टीथ, गम्स, बोन्स, बोन जॉइंट्स के लिए हेल्पफुल है। देन स्कर्वी एंड स्पॉन्जी ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, इसकी ये कमी से होता है ऐसे। विटामिन डी मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है या फिर हमें सनलाइट से मिलता है। इट इज़ नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टिश्यूज़, सॉरी टीथ। देन अगर इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाती है या फिर हमारी बोन्स जो होती है ना वो कर्व्ड हो जाती है, ताकि जिससे हम चल नहीं पाते बहुत अच्छे से। देन विटामिन ए जो होता है वेजिटेबल ऑयल, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल, टोमेटो वगैरह में मिलता है। इससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही काम करता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर लेता है, और जब नहीं करता है उसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी। विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है या पर्पल फ्रूट से मिलता है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, जो चोट लगने के बाद जब ब्लड निकल रहा होता है और वो ब्लड 2 मिनट बाद रुक जाता है, जिससे हमारा और ब्लड लॉस नहीं होता है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। ठीक है जी। तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो हमारे जो चोट भी लगेगी तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। सो विटामिन सी की बात कर रहे थे हम। So it is a water soluble vitamin. Deficiency in intake of vitamin C ये हमारे bones, joints, teeth, gums and इस सब को अफेक्ट करता है, और इसकी डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि इंसान वीक हो जाता है, नीमिक हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, और उसके गम्स में से जो माउथ में आपके टीथ को जिन गम्स ने पकड़ रखा है उसमें से ब्लड आने लग जाता है और उसमें पेन होने लगता है, वो स्पॉन्जी सी हो जाती हैं, लाइक दिस। देखो आप। देन वी आर कमिंग ऑन विटामिन डी। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारी बॉडी के अंदर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन आवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? दैट वाज विटामिन डी। और अगर ये कम हो तो हमारी बॉडी में रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स नॉर्मली छोटे बच्चों में होता है। नाउ इट अफेक्ट्स मे परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। अगर ये बचपन में ही हो जाए तो पूरी लाइफ तंग करता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग चिल्ड्रन ऑफ 6 months ऑफ एज। 6 महीने के बच्चे से स्टार्ट हो जाता है अगर उसको प्रॉपर दूध ना मिले तो। विटामिन डी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन होता है। अगर नहीं होगा तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम हमारी बोन्स बनाने में बहुत हेल्पफुल है। सो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी अपने आप हो जाएगी। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन अगर इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन, जो गरीब हैं, जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, उनके बच्चे ना तो बैठ सकते, ना रिड़ते हैं ना, पैर के बल चलते हैं, मतलब घुटनों के बल ना चल सकते हैं। उनकी लेग्स बेंट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और उससे नॉक नीज बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। चेस्ट डिफॉर्म हो जाती है, पिजन की तरह उसकी चेस्ट हो जाती है, अंदर से अंदर धसी हुई और बाहर निकली हुई ऊपर से। ठीक है। सो ये आपके डायग्राम्स है, ये बो लेग्स हैं और ये पिजन लेग्स। देखो यहाँ पे, यहाँ से तो ये अंदर घुसी हुई है ना, और वैसे बाहर निकली हुई है यहाँ से। ये यहाँ से इस एरिया से बाहर निकली हुई है और यहाँ से अंदर धसी हुई है। इसको हम पिजन चेस्ट बोलते हैं। देन मिनरल्स, ये टेबल भी इट्स अ सिंपल वन एंड यू हैव डन दिस कि कैल्शियम हमें मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, और इसकी कमी से इसके फंक्शन क्या है? हेल्दी बोन्स एंड टीथ। इसी तरह फॉस्फोरस भी सेम है। आयरन हमें गुड़ से, नट से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, और ये हमारा ब्लड में हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें डिजीज़ कौन सी होती है? अनीमिया। इट इज़ अनीमिया। ये दिस वन। आयोडीन हमें सी फूड में, सॉल्ट में या फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मिलता है। इसकी कमी से थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती और उससे गॉइटर हो जाता है। गॉइटर मतलब गर्दन का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ लटकने लगता है, बाहर बहुत ज़्यादा बाहर दिखने लगता है। देन वी आर हैविंग वाटर जो है इट इज़ वेरी असेंशियल। 70% कितना परसेंट वाटर है हमारी बॉडी में, ये आपको याद रखना है। देन ये बहुत सारी रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चल रही है उसके लिए हेल्पफुल है। हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल है। ब्लड में बहुत सारा वाटर होता है जिससे ब्लड लिक्विड बनता है और आर्टरीज और वेन्स में घूमता है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबको पहुंचाता है और सबसे लेता है।
ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स भी सभी को पहुंचाता है। देन वाटर से हमारा बॉडी टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है। हीट हमारे जो समर गर्मियों में एक पोर्शन, एक पार्ट हीट अपने होता है, वो अगर हम पानी पीते हैं तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो टेम्परेचर। ठीक है जी। देन रफेज, रफेज हमारे ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स में मिलता है। लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोस दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमारा सॉलिड वेस्ट बनाने में और जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है, और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत उनको नहीं होती है। फाइन। सो जो आगे जो डेफिशिएंसीज हैं, दिस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज अप टू नाउ। रीड, यहाँ तक रीड करो, देन यू विल बी गेटिंग क्विज ऑन दिस। फाइन, थैंक यू वेरी मच। सो योर होमवर्क इज टू रीड अप टू दिस, अंडरलाइन करो, इंटरनल्स निकालो, उनको याद करो, ताकि क्विज आप बहुत अच्छे से कर सको, और जब भी आपका टेस्ट हो यू कुड परफॉर्म इट वेरी वेल। फाइन जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, घर में रहो, बाहर नहीं जाना है। टेक केयर, थैंक यू।